दीपावली पर्व को देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। हालांकि कोरोना महामारी के प्रभाव से यह पर्व भी अछूता नहीं रहा। वहीं प्राचीन परंपराओं का निर्वहन करते हुए शिमला जिले के ठियोग के अंतर्गत आने वाले जैस गांव में 300 वर्ष पुराने ब्रजेश्वरी माता मंदिर के प्रांगण में भी दीपावली का पर्व पूरे विधि विधान के साथ मनाया गया। दीपावली की रात को बलिराज के पूजन के उपरांत अग्नि प्रज्वलित की गई, जिसके चारों ओर ग्रामीणों ने सारी रात नृत्य कर अपनी परंपरा का निर्वहन किया और एक दूसरे को दीपावली पर्व की बधाई दी। इस पर्व को हम जिस तरह से मनाया करते थे वो तो हम इस तरह से नहीं मना पाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी इसमें हमें भरपूर ख्याल रखना पड़ता था। और जिस तरह से ये हमारे सैकड़ों वर्षों से ही इस दीपावली का कार्यक्रम हम जो कर रहे हैं, यहाँ पर इस माता का जो परंपरा है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए कि हम इस परंपरा को भी हमने इसका निभाया है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। और जो यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो ये परंपरा है ये बहुत सदियों से आ रही है, और इस सदियों से लेकर जो हमारे बहुत बुज़ुर्गों से लेकर ये हमारी जो परंपरा चली हुई है उसका भी हमें पूरी तरह से ख्याल रखना पड़ता है। इस माता का भी रखना पड़ता है कि जो माता के जो हमारे लिए आदेश है, माता का जो भरपूर आदेश हमारे लिए ये होता है कि ये जो हमारे पूरे जो यहाँ पे एरिया के जितने भी हमारे यहाँ पे इसके कलेने हैं वो यहाँ पर आते हैं। पिछले दिन यहाँ पर पहुँच चुके थे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पूरे गाँव वाले एक एक लकड़ियाँ घर से लाते हैं और बलिराज के लिए यहाँ पे शाम की तैयारियाँ होती है। उस तरह से बलिराज की शाम को पूजा होती है, उसको दीपक जलाए जाते हैं, मंदिर में भी दीपक जलाए जाते हैं, घरों घरों में दीपक जलाए जाते हैं। पर जिस तरह हम इस पर्व को मनाते थे उस पर्व को हम नहीं मना पाए, क्योंकि हमें प्रशासन की ओर से जो आदेश है और पूरी जनता का ख्याल रखना पड़ता है, और हमें इस बीमारी से बचने के भी हमारे को पूरे प्रयास करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले ये कि वही इस जो माता का आशीर्वाद है हमारे एरिया में अभी तक इस पूरे पंचायत में पूरे इस जितने जहाँ पर इस माता का जो जहाँ तक इसका हेकलेनों का ही है वहाँ पर अभी तक कोई ऐसे केसेस नहीं आए। हमारे इस कड़ी में तो यह है जी, सबसे पहले हमारे शाम को इस माता का जो बलिराज है उसका जलाया जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ से ढोल नगाड़ों को लेकर हम वहाँ दूर तक जाते हैं। वहाँ से हम एक घुसू टाइप होता है और वहाँ छोड़ते हैं। जिस नाम राशि से घुसू के लिए जोड़ा जाता है उस नाम राशि से उसको छोड़ा जाता है। फिर यहाँ आते हैं, फिर उसके बाद इस बलिराज का हम विधिवत पूजन करते हैं और उसके बाद हम इसका गायन करते हैं। महाभारत से जुड़े जो रामायण से जुड़े जो गीत है, पारंपरिक जो गीत है उसको गाया जाता है, उस गाथा को गाया जाता है। और पहले से लेकर जो रामचंद्र जी के जो अयोध्या वापस लौटे थे इस खुशी पर इस दीपावली को मनाया जाता है और वही हम गीत इसको गाते हैं यहाँ पर। और सुबह हमारे जो पूरे एरिया के जो लोग आते हैं वो मंदिर में यहाँ अब माता जी का आशीर्वाद लेने आते हैं और यहाँ पर पूजन अर्चना होती है। पूजन अर्चना के बाद जो हमारे देवी के गुरु होते हैं वो अपना वो आशीर्वाद देवी की ओर से आशीर्वाद देते हैं, और जिसमें कि हमारे को ये आशीर्वाद मिलता है देवी की ओर से आपस में एक भाईचारे के रूप में सब ने रहना है। और जो यहाँ पे जो परंपरा है उसको भी आपने अच्छी तरह से इसको एकजुट होकर निभाना है।